अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था ईद के डे 1 से। तो यहाँ पे ज़ुहान के फ़र्स्ट डे के कपड़े हमने प्रेस कर दिए थे और शूज़, और फिर सबसे पहले हमने ज़ुहान को रेडी किया और माशाल्लाह 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 बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद हमने इसकी अच्छी सारी पिक्चर्स ली। पिक्चर्स लेने के बाद, क्योंकि हम फ़र्स्ट डे हम ईद सेलिब्रेट करते हैं दादों की तरफ, तो यहाँ पे वही तैयारियां चल रही थी। और फिर मैंने अपने कपड़े प्रेस किए। पहले मेरा प्लान था कुछ और पहनने का, फिर सडन ये प्लान बना कि ये वाले पहन लेती हूँ, और गर्मी भी बहुत है तो सिंपल से पहन लेती हूँ। और ये थे सिंपल से कपड़े मेरे, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि सिंपल सी कैपरी है, साथ इसकी स्ट्रेट शर्ट है और साथ दुपट्टन है। ये कॉटन स्टफ़ में है, इसके साथ छोटे छोटे झुमके मैंने पहने और रैक्स, और ये सिंपल से जूते मैंने इसके साथ कैरी किए थे। उसके बाद हम नहा धो के तैयार होके निकल गए थे दादों के घर की तरफ, क्योंकि हम हमेशा से दादों के घर में ही ईद करते हैं। और अब रिसेंटली मेरी दादों की डेथ हो गई है, लेकिन फिर भी हम सारी फूफो चाचू लोग दादों के घर इकट्ठे होके कब्र पे जाते हैं, सलाम करते हैं, फिर उसके बाद ही हम ईद सेलिब्रेट करते हैं। फिर वहाँ खाना सारे खाते हैं। फिर यहाँ पे हमने स्टे किया था, फिर पेट्रोल डलवाया और फिर हम निकल गए। क्योंकि काफ़ी लंबा फासला था और मैं बाइक पे जा रही थी, मैं भी और मेरे भाई भी, और साथ मेरी सिस्टर भी बाइक पे ही जा रही थी, तो हम सारे बाइक पे गए थे। और यहाँ फाइनली हम 1.5 घंटे की सफ़र के बाद यहाँ पहुँच जाए थे घर में। और घर में आगे आए तो घर खाली था, सारे दादों की कब्र पे गए हुए थे दुआ करने के लिए, और यहाँ पे बाबा सोए हुए थे। फिर सारे आए, फिर यहाँ पे हमने पी जूसेस वगैरह, सारी कज़न ने स्ट्रिंग्स वगैरह पी। हमें फ़र्स्ट डे बहुत मज़ा आता है ईद के। हम सारे इकट्ठे होते हैं और सारे बातें करते हैं, फिर इकट्ठे खाना खाते हैं, फिर बच्चे छोटे छोटे मस्तियाँ उनकी, अच्छा लगता है दादों के घर जाना। लेकिन अब दादो नहीं हैं, पर हम फिर भी हम क्या कहते हैं, ईद के डे दादों के घर ज़रूर जाते हैं। सारे कज़न्स इकट्ठे होते हैं, यही तो मौका होता है जब बंदा इकट्ठा होता है, बातें करता है। और यहाँ पे खाना बस लगने ही वाला था, और यहाँ मेरी फ़र्स्ट कज़न का बेटा फुल मस्ती में गिलास वगैरह तोड़ रहा था, और यहाँ पे बस खाना आ गया था। अब सारों ने मिलके यहाँ पे खाना खाया। और खाने में क्या था, सिंपल बना था कोरमा, आलू वाला, चिकन वाला, और साथ था रायता और चावल। अच्छा, मैं चावल इतने शौक़ से नहीं खाती, इसलिए मैं थोड़े से बस चावल, ज़्यादा मुझे रोटी और सालन पसंद है। और यहाँ पे सारे ज़ोरों शोर से खाना खा रहे थे। उसके बाद हमने लगाई मेहंदी। सारी कज़न्स इकट्ठी हुई थी, किसी ने भी मेहंदी नहीं लगाई थी, तो मैंने कहा अब जिसने लगवानी है तो आज लगा लो। चलो ईद के फ़र्स्ट डे लगा लो तो कोई बात नहीं, अगर चाँद रात को नहीं भी लगाई तो। यहाँ पे फिर फूफो के घर आ गए थे, और यहाँ मेरी फूफो की बेटी फुल मस्ती में अपने ही मज़े में थी। और यहाँ पे फूफो ने मुर्गी बंद की हुई थी, उसने 2-3 बच्चे दिए थे। फिर यहाँ पे मैं अपना आउटफिट दिखा रही थी जो मैंने पहना था, क्योंकि घर में फ़ौरन निकल आई थी और मैं दिखा नहीं पाई थी, तो मैंने कहा क्यों ना दिखा देती हूँ कि ये ड्रेस मैंने पहना हुआ था। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा था, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि गांव में क्या होता है, यही कुछ होता है। और फिर मैं आई छत पे, मौसम थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, शाम हुई तो यहाँ पे मगरिब का टाइम होने वाला था, और हर तरफ खामोशी और ठंडी हवाएं चल रही थी। और तकरीबन यहाँ पे सारी गंदम डन हो पकी हुई थी, और लोग कुछ कर रहे थे, काट रहे थे, और कुछ किस तरह। बस उसके बाद हम सो गए, क्योंकि मगरिब हो गई थी। मगरिब होने के बाद मैंने कुछ भी शूट भी नहीं किया था। और फिर ये हुई थी मेरी कज़न की मेहंदी डन, जो लगा के हम हुए थे फ्री। फिर हम सो गए। तो फिर यहाँ मॉर्निंग में जब मैं 10 बजे उठी, तो यहाँ पे क्योंकि गांव है और यहाँ तो आग वाला सिस्टम है, यहाँ बन रही थी चाय बन के डन हो गई थी। फिर हम यहाँ पे सारे चाचू के छोटे बच्चे और चाची बना रही थी पराठे। और यहाँ पे फिर मैंने पी चाय, क्योंकि एज़ यूजुअल चाय में मैं क्या करती हूँ, सिर्फ़ एक चाय की कप ही पीती हूँ, उसके अलावा तो मैं कोई भी नाश्ता नहीं करती। इसी वजह से कि मुझे नहीं पसंद सुबह सुबह हैवी लगना, क्योंकि नाश्ता 11 बजे बंदा करता है, और यहाँ पे टाइम हुआ था 8 बजे का। और यहाँ पे फुल ज़ोरों शोर में से आधे जागे हुए थे, आधे सोए हुए थे। अजीब ही कोई सिस्टम बना हुआ था। यहाँ सब बाहर, गांव में जैसे होता है कि चरपाइयाँ बाहर लगा के सहन में और सोना, और यही कुछ था। फिर आई मैं फूफो के घर। अच्छा, फूफो का घर और चाचू का घर बिल्कुल आमने सामने है, तो कभी उधर कभी इधर, ये सिंपल होता है। यहाँ पे भी चाय बन रही थी, और मैंने कहा देखो
हम शहरों में रहने वाले गांव में आके इस माहौल को कितना एंजॉय करते हैं, लेकिन जो यहाँ पे रहते होंगे वो कितना टफ समझते होंगे। फिर यहाँ पे चाचू ने हमें कहा आओ गंदम काटने जाते, और हम सारे बर्गर्स बॉय जितने भी हम हैं इतने एक्साइटेड कि हम कुछ करते हैं। यहाँ मुझे कज़न कह रहा था क्या तुम वॉइस ओवर करोगी, डायरेक्ट बोलते हैं कुछ। मैं कह नहीं, आस्ता आस्ता डायरेक्ट बोलना सीख जाऊँगी, अभी वॉइस ओवर ही ठीक है मेरे लिए, क्योंकि इतना भी एकदम से बोलूँगी कॉन्फिडेंस आ जाता है बंदे में, नहीं आता। तो यहाँ पे कज़न कह रही थी पिक्चर्स को एंजॉय, और कहते देखो कितना अच्छा लग रहा है। और हम लोग सारे बहाने इसलिए गए थे कि हम घूमे फिरेंगे, हमें ज़्यादा शौक घूमने फिरने का था। वहाँ चाचू हमें कह रहे थे नहीं घूमना फिरना अपनी जगह, लेकिन आज तुम लोग गंदम काटोगे। और सारे जितने भी हम कज़न्स गए थे किसी ने भी आज तक गंदम को हाथ भी नहीं लगाया था, किसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन चाचू को बड़ा कॉन्फिडेंस था हम पे कि हम काट लेंगे और हम काट ही लेंगे। यहाँ पे फाइनली हम अपने खेत में आ गए थे और कटिंग स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पे चाचू सबको कॉल में बता रहे थे कि बच्चियाँ कुछ ना कुछ कर लेंगी। उफ, इतना मुश्किल लग रहा था फ़र्स्ट टाइम, क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम, लेकिन इतना जोश था हम सब में कि हमने सारा कटिंग कर ली। 80% हमने कट कर लिया था और 20% हमने छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत थक गए थे और हमें वापस घर भी आना था। और हमें 2 दिन से हम यहाँ पे ही रह गए थे। और मैं शोर कर रही थी कि अब घर चलो, इतनी गर्मी हो गई है, 12 हो गए हैं और इस गर्मी में सारों के रंग उड़ गए। अच्छा, सारों ने क्या किया, जल्दी जल्दी बना के फारिग हुए, फिर घर की तरफ आधे तो रवानगी पहले से ही पकड़ गए थे। और यहाँ पे मैं फूफो का वेट कर रही थी कि मेरे साथ फूफो चले तो फिर ही मैं चलूँगी, ऐसे नहीं आती। तो फिर यहाँ पे मैंने फूफो को एग्री करके ले आई। मैं क्या बाद में बाबा लोग मामा लोग आ जाएंगे, बाद में हम चलते हैं। जब आगे आए तो यहाँ पे काम चल रहा था, गंदम का मशीन लगी हुई थी। और वो गंदम वगैरह जो होते हैं एज़ यूजुअल हमारी एरिया में कहते गा गाना, तो यहाँ पे वही गा रहे थे। और आगे आई फूफो कहती हैं अब थोड़ी देर रेस्ट करो, साथ रोटियाँ पकवाओ। तो यहाँ पे मैं फूफो पेड़े बना रही थी और सेक रही थी, और मैं फ़ौरन से बेलने पे बेल रही थी। और जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे ना इस किचन में धूप बहुत जल्दी आ जाती है, तो हम जल्दी जल्दी कर रहे थे सब कुछ। फिर यहाँ पे एक बनी थी दाल माश, फिर हमने वो खाई और उसके बाद हम सोए और फिर निकल आए थे। बस मेरा व्लॉग था यहीं तक, उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा।